वो छोटा बच्चा हो या बड़ा बुजुर्ग हो, मानव को हमेशा ही वैल्यू देना और वैल्यू उसकी होती हुई देखना बहुत अच्छा लगता है। टेलीफोन सेल्स में भी यही है। अगर हम किसी को वैल्यू नहीं दे रहे तो वो अपने आप को वहां पे कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा। इस टॉपिक में हम यही सीखने वाले हैं कि हम ये जो वैल्यू देने की जो प्रोसेस है उसे हम कैसे अच्छे कर सकते हैं। तो टॉपिक का नाम है लास्ट कॉल डिटेल्स। तो लास्ट लास्ट कॉल डिटेल्स यानी टेलीफोन सेल्स में अगर आप देखो तो एक कॉल में काम नहीं बनता है, कहीं कई बार 2-3 कॉल्स करने पड़ते हैं। तो जो पहली जो कॉल हुई थी तो उस कॉल में क्या क्या बातचीत हुई है उसे रिकॉर्ड करना और उसकी इंफॉर्मेशन यूज करके आप आपके कस्टमर को पर्सनलाइज्ड वे में अप्रोच कर सकते हो। आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो और तीसरी चीज है आप उन्हें एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस दे सकते हो। तो चलो देखते हैं इसके कुछ डिटेल में पॉइंट्स। पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्डिंग कॉल डिटेल्स। तो इसमें तो आपने देखा होगा कि अगर कोई भी चीज आप बेच रहे हो तो कस्टमर के इंटरेस्ट क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, इसकी अगर आप डॉक्यूमेंटेशन करो तो आपकी जो सेल्स है तो वो करीब करीब 20-30% इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है लिवरेजिंग कस्टमर हिस्ट्री। जो भी आपके जो कॉल्स में जो रिकॉर्डिंग हुई है, रिकॉर्डिंग यानी आप चाहे कॉल को रिकॉर्ड करो, मतलब मोबाइल पे रिकॉर्ड करो या फिर कॉल में जो जो बातचीत हुई है उसे रिकॉर्ड करो। तो इससे आप जो कस्टमर के प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो और ये जो पास्ट की हिस्ट्री है उससे बेसिस पे आप आपके प्रोडक्ट्स बिल्टअप कर सकते हो। पर्सनलाइज एंड टेलर्ड अप्रोच। तो अगर आप डायरेक्टली एक कोई भी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करो तो वो काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आप उसे कस्टमर के अकॉर्डिंग उसको कौन से फीचर्स चाहिए, उनको क्या क्या बेनिफिट्स रहेगी, उनके क्या क्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकते हैं, ये अगर आप उनको टेलर्ड अप्रोच यानी आप उनको एक अलग एक्सपीरियंस देके अगर आप उनको डिलीवर करते हो तो सेल्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। जैसे ही कस्टमर की जो नीड्स और कस्टमर के जो नीड्स और रिक्वायरमेंट्स है वो अगर आपको याद है यानी कस्टमर सोच रहा है कि आपको याद है, आप तो एक्चुअली रिफर कर रहे हो कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंटेशन है आप उसको रिफर कर रहे हो, लेकिन जो कस्टमर जो देख रहा है वो देख रहा है कि आप उसको पर्सनल अटेंशन दे रहे हो। तो अगर हर एक कस्टमर आप सोच रहा है कि आप उसे पर्सनल अटेंशन दे रहे हो तो आपके सेल्स के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ सकता है, यानी हर एक कस्टमर आपको ट्रस्ट करेगा और आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। जो भी आप उनको बाद में जो फॉलोअप लेते हो तो फॉलोअप के लिए आपके पास रीजन ही नहीं होते। तो अगर आपके पास कुछ उनके डिटेल्स रहेंगे तो उस पॉइंट को लेके आप कस्टमर के साथ फॉलोअप कर सकते हो। इसके जो बेनिफिट्स आपने अभी तक देखे होंगे कि जो अभी तक आपके जो लास्ट कॉल के डिटेल्स है तो उसके बेनिफिट्स तो आपने देखे होंगे, लेकिन आगे जो भी उनके साथ आप कॉल फॉरवर्ड होगी, मतलब सेकेंड कॉल में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, थर्ड कॉल में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, थर्ड फोर्थ कॉल में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उनके साथ तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके एंड पे रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि इसी का फायदा लेके आप सेल्स को क्लोज कर सकोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो कस्टमर है आपका तो उसको वैल्यू देना है, ये आप उसको बात करके नहीं बता सकते, आपको उसे रियलाइज करवाना होगा। आप जब तक उसको रियलाइज नहीं करवाते कि हाँ हम आपको वैल्यू दे रहे, तो तब तक वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं रखेगा। तो उसका सबसे सिंपल जो वे है वो है आप जो भी इंफॉर्मेशन है उसके जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में अगर आप बात करोगे तो ही कस्टमर को लगेगा, सीरियसली लगेगा कि हाँ ये जो सेल्स पर्सन है वो बेच तो रहा है लेकिन हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है। तो लास्ट कॉल डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप 101% यूज कीजिए। इस